नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी मीमांसा हो रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया कब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में उनके क्या हालात हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वे जरूर मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री के साथ साथ जो एक दौर उनका होता था कांग्रेस का, उसे बार बार कहीं स्मरण किया जाता है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े लोग हैं, उनके साथ आए जो लोग हैं, उनकी हालत भी मध्य प्रदेश में किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, बड़ा राज्य, साथ में फिर असम के अलावा केरल है, केरल के साथ साथ जो एक तमिलनाडु और फिर पुडुचेरी। और एक दौर था, जैसा मैंने कहा, कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते थे तो वो स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हुआ करते थे। और चुनाव के वक्त उन्हें तनिक भी जो उनका समय वक्त नहीं मिल पाता था और वे स्टार प्रचारक के तौर पर देश को नापा करते थे। लेकिन अब जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो हम लगातार देख रहे हैं कि कैसी उनकी स्थिति, कैसे हालात हो गए हैं। वो सूचियों में कम ही नजर आते हैं जो स्टार प्रचारक। और आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में तो वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस में रहते हुआ करते थे और वे मध्य प्रदेश जो प्रचार अभियान समिति है उसके मुखिया, और क्या क्या पद नहीं मिले। वो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री पद से नवाजे गए और गुना शिवपुरी से वे सांसद कांग्रेस के टिकट पर रहे। और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा और अब वे उसी शिवपुरी से पुनः बीजेपी के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन जो उनकी पीड़ा है, जो उनका मर्म है, वक्त वक्त पर जुबां पर आता रहता है। और अभी जब फिर आया है तो जैसा मैं कह रहा हूं कि उसकी कहीं ना कहीं मीमांसा तो होती है, हो रही है। अभी उन्होंने खुद को कहीं बूढ़ा बता दिया दिल से, या जो एक मन से उसमें भाव था, तो कहा गया उनकी ओर से कि दिखता जवान हूं, लेकिन अब जो है वो मन जो है, या जो एक जो मनोस्थिति है, वो बुढ़ापे की सी हो रही है। और उसको लेकर वे अपनी तमाम बातें करते तो मीमांसा हो रही है। वो बयान देखिएगा पहले आप। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, पर जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जून के माह में 51 डिग्री भी होगा तो सिर के ऊपर पट्टा लगाओ, पॉकेट में प्याज डालो, भगवान का नाम। अरे दादा के पॉकेट में भी प्याज देखो, यही तो हुई बात। और ये इसलिए मैं कहता हूं कि सिंधिया परिवार सदैव जनता और जमीन के साथ जुड़ा हुआ, और वही आपका और हमारा रिश्ता है। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद, आपका बरदस्त रहे। आपकी सेवा के लिए ये योद्धा जिंदगी के आखिरी सांस तक तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा इसी बयान, ये जो उनका है ताजा, ये अपने क्षेत्र में वे थे और क्षेत्र में वे रूबरू थे जनता से। और जैसा मैं कह रहा था कि एक दौर था जब जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दौर में पूरी की पूरी जो ग्वालियर चंबल संभाग है, वहाँ राजनीति महल से शुरू होती थी। उनके अपने पिता माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, जब वे थे तो उस उनके पूरे दौर में उस क्षेत्र में बिना उनके पत्ता नहीं खड़का करता था कांग्रेस पर। जब उनके देहावसन जो हुआ था, उसके बाद जब आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, धीरे धीरे उनका भी वो उसी तरीके से कद हुआ और उन्हें तवज्जो मिलना शुरू हुई और एक दौर पूरा उनका रहा, सिलसिला रहा। लेकिन आज ग्वालियर में उनकी क्या हैसियत है? ग्वालियर में जो
वहाँ सांसद हैं, उनकी उनसे टकराव, उनसे जिस तरह का कहीं एक नहीं बन पाना, वो बार-बार सतह पर आता है। फिर जो ग्वालियर चंबल संभाग है, वहाँ बीजेपी के दिग्गज बड़े-बड़े लीडरान हैं और भले ही मोदी उन्हें अपना दामाद कहते हों या बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हें लिया था, लेकिन अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, शनैः-शनैः उनकी जो हैसियत है, उनकी जो स्थिति है, वो बार-बार सामने आती रहती है और क्या हालात वहाँ बने हुए हैं, आपने देखा है, कई हमने आपको खबरें दिखाई हैं। खबरों में आपने ध्यान दिया होगा, देखा होगा, पुनः स्मरण करा दूँ आपको कि कैसे उनको एक जो जब अपने क्षेत्र में थे, गुना में एक मसला था, एक मामला था, जहाँ एक जो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा एक घपला था, उसमें कैसे उनको कहना पड़ रहा था कि कलेक्टर चाहें तो ये किया जा सकता है। तो एक ये दौर था कि उनके आवाज़ पर पूरा का पूरा ग्वालियर चंबल संभाग जो प्रशासन और जिस तरह का पूरा सीन होता था, उसमें उनको तवज्जो मिलती थी। पूरा का पूरा चाहे वो पुलिस के अफ़सर हों या प्रशासनिक अफ़सर हों, उनको उनके मनमाफ़िक नियुक्तियों, लेकिन अब सब बदला हुआ है। सारा वक़्त अभी हाल ही में जब राजनीतिक नियुक्तियाँ भारतीय जनता पार्टी में हुई, तो उसमें भी रेपरकशंस सामने आए कि जो गुना और संसदीय क्षेत्र, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है, वहाँ जिन्होंने जिन्होंने उन्हें एक बार हराया था, कांग्रेस में थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, केपी सिंह यादव, उन्हें बड़े एक अच्छे निगम में नियुक्ति प्रदान की गई है और वो जो पूरे का पूरा क्षेत्र है, वहाँ वो बड़ी बहुतायत है जो यादव या जो ओबीसी वर्ग के वोटर हैं। हालाँकि सिंधिया खुद को भी ओबीसी वर्ग से ही बताते हैं, कहते हैं वो। लेकिन वो जो सीन है, उसमें कहीं दिखता है फिर बाद में वो रामनिवास रावत जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ी थी कांग्रेस और जब रामनिवास रावत कांग्रेस में थे, तो गद्दार कहा था उन्होंने और बड़ा आड़े हाथों लिया करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन बाद में बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आने के बाद उन्हें टिकट से नवाजा गया, मंत्री पद पहले दिया गया था, मंत्री पद के बाद में पुनः जब उपचुनाव में टिकट दिया गया, फिर चुनाव हुए, फिर टिकट दिया गया, हार गए और अभी वो जो सीट है जहां से हारे हैं रामनिवास रावत, वहां जो प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे, वो जो जीत के विधानसभा पहुंचे हुए थे, उनका चुनाव नल एंड वाइड हो गया है, उनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है और उसके बाद रामनिवास रावत की ताजपोशी की कहीं आदेश हो गए थे कोर्ट से, अपर कोर्ट में वो मामला अटका हुआ है, उसमें अपील की है कांग्रेस के विधायक ने। मसला लेकिन इन सब के बीच में फिर जो बीजेपी है, जो मध्य प्रदेश की सत्ता है, जो पूरे का पूरा इक्वेशन है, आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, निश्चित तौर पर जो निगम मंडल या जो राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं उसमें उन्हें बड़ा हाथों हाथ दिया गया है। उन्हें एक वन विकास निगम में अध्यक्ष पद की कुर्सी दी गई है। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है और सारा कुछ जो घटनाक्रम हो रहे हैं, चल रहा है, उसमें सिंधिया को अपनी हैसियत समझ में आ रही है। उनके जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो अपने साथ पहुंचे हुए लोग हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब ये 2020 में जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश थी और बगावत हुई थी और 2 दर्जन विधायक गए थे, कहाँ आज खड़े हुए हैं? चंद 2 4 3 5 3 3 4 लोग हैं जिनको कहीं जो मोहन यादव सरकार है उसमें जगह मिली हुई है सिंधिया कोटे से, वरना तो अब किसी की हैसियत बची नहीं। और जो निगम मंडल है, जो कभी उस दौर में जब छोड़ के आए थे, तो चुनाव जब हार भी गए थे, उपचुनाव हारने वाले विधायकों को निगम मंडलों में एडजस्ट किया गया, तो वो बहुत सारे ऐसे लंबी फहरिस्त है सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में गए हुए लोग जो अब टाप रहे हैं, जिनकी अब कोई हैसियत, कोई औकात बची हुई नहीं है। और खुद जो कभी महाराज से नवाजे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस में तो यही कहा जाता था, अब तो वो भाई साहब, और भाई साहब भी किस पंक्ति में बीजेपी की आपको बैठे दिखते हैं केंद्रीय मंत्री होते हुए। उनको कब कहाँ कितना बुलाया जाता है, कितना उन्हें तवज्जो दी जाती है, क्योंकि सारा कुछ भरोसे की बात है। और जो अपने दल से बगावत करके, दगा करके पहुंचे हुए सिंधिया हैं, तो अभी उस तरह की स्वीकारोक्ति तो नहीं दिखती। और बीजेपी क्यों भी करे भी क्यों, सवाल ये भी है कि जो पूरा ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण लड़ते चले आए थे, इन्हीं चेहरे से, इन्हीं शख्स से कैसे स्वीकार कर लें, एक बात वो भी है। तो वो जो दर्द है, मर्म है, वो बार बार जुमा पर आता रहता। और कुछ अभी जो आपने देखी वो क्लिप देखी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिसमें वो कहीं अपने आप को बता रहे थे कि अब वो दिखते भले ही जवान हों, लेकिन बुढ़ापे की जो कहीं उन्होंने एक बात कही और तमाम जो
कह रहे थे कि मैं वो जो एसी और एयर कंडीशन, लेकिन अब इन सब चीज़ों को लोग जो है सब मानते नहीं हैं। और कहीं न कहीं जो आम जन है, जो सामान्य शख्स है, वो तो यही कहता है ये सब जो है जिस तरीके से आज राजनीति हो गई है, जो राजनीतिज्ञों का जो अ अ, तरीका हो गया है अपना राजनीति करने का, उसमें ये सब जुमलेबाजी, ये सब जो है शिगूफेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सिंधिया का दर्द, सिंधिया का मर्म, बुढ़ापा घेर रहा है, आ रहा है और उनके पुत्र तैयार हो रहे हैं। अब क्या प्लानिंग है, क्या नहीं है तो बाद में, हालाँकि सिंधिया तो अगर उनकी आयु देखी जाए तो बहुत तो उम्र नहीं है। 55-56 साल की आयु भी उनकी हुई है और अभी तो बहुत राजनीति बाकी है। लेकिन ये सब कहना, ये सारा कुछ तो निहितार्थ तो खोजे जाते हैं, मीमांसा तो की जाती है। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय है, वो आपकी अपनी जो टिप्पणी है, वो कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और सब्सक्राइब देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।